नमस्कार दोस्तों, अपने मूल अधिकार टॉपिक कर रहे थे, तो अपने उस टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हुए करेंगे। हमने इससे पहले जाना था कि मूल अधिकार किस देश से प्रेरित है, कितने अनुच्छेदों में है, किसने सबसे पहले मांग की थी, कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी, इससे संबंधित अपने बात की थी। अब अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद है जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो वो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, केवल भारतीय। मूल अधिकार, ऐसे कौन से मूल अधिकार है जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते? तो अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 ऐसे दो मूल अधिकार हैं जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं कर सकता राष्ट्रपति। ठीक है, आपातकाल में भी निलंबित नहीं, आपातकाल में भी निलंबित नहीं। ध्यान रखना कौन कौन से अनुच्छेद 20 व 21 जिसे राष्ट्रपति आपातकाल में भी निलंबित नहीं कर सकता। मूल अधिकार वाद योग्य है या नहीं है, ये बात भी आती है। तो मूल अधिकार वाद योग्य है, मतलब मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए अपने कोर्ट जा सकते हैं। मूल अधिकार वाद योग्य है। मूल अधिकारों में संशोधन। तो मूल अधिकारों में जो संशोधन है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जा सकता है। मूल अधिकारों में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जा सकता है। अब अपने इस पे आगे बात करते हैं। मूल अधिकार आगे कौन कौन से हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं, इस पे बात करते हैं। तो अनुच्छेद 12 से देखो, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होते हैं, 35 तक चलते हैं, पर जो अपने 6 मूल अधिकार मिले हुए हैं वो 14 से स्टार्ट होते हैं। तो अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा, मतलब राज्य को परिभाषित किया गया है भाग 3 के लिए, भाग 3 के लिए है, और भाग 4 में भी यही परिभाषा चलती है। तो संविधान के भाग 3 के लिए राज्य में कौन कौन शामिल होंगे, इस पे बात करते हैं। नंबर 1, भारत की सरकार तथा संसद, एक तो ये रहेगी, इसको राज्य मानेंगे। दूसरा, राज्यों की सरकारें, राज्यों की सरकारें तथा विधानमंडल, ये भी राज्य में शामिल होंगे। एक, सभी स्थानीय प्राधिकारी, सभी स्थानीय प्राधिकारी भी सरकार में शामिल होंगे, इस राज्य में शामिल होंगे, राज्य में शामिल रहेंगे। 4 नंबर, अन्य प्राधिकारी, ये भी राज्य में शामिल रहेंगे। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा भी, राज्य में कौन कौन होंगे? भारत की सरकार और संसद, राज्य की सरकारें और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। देखो, स्थानीय प्राधिकारी आपके पंचायत वगैरह आ गई, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिला परिषद, वो आ गई। अन्य प्राधिकारियों में आपके जैसे LIC, IFO भी, भारतीय खाद्य निगम है, UPSC है, ये जो सरकारी उपक्रम है वो आ गए। तो ये ध्यान रखना राज्य में कौन कौन शामिल रहते हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है कि भारत राज्य में कौन कौन शामिल है अनुच्छेद 12 के तहत।
तो ये बनेंगे भारत की सरकार, संसद, राज्य की सरकारें, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। अब अपने बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 की, अनुच्छेद 13, इसमें क्या है? मूल अधिकारों के असंगत, मूल अधिकारों के असंगत विधि, मूल अधिकारों के असंगत विधियां शून्य या न्यून होंगी, शून्य या न्यून होगी। ये कहता है जो मूल अधिकारों के असंगत है वो विधियां असंगत होगी, वो विधियां शून्य होगी और न्यून होगी। तो इस बात को ध्यान रखना आप भी। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि जो विधि संविधान पूर्व थी, जो विधि भारत आजाद हुआ उससे पहले की विधियां, संविधान पूर्व विधियां, और ये 13(1) में है, 2 में संविधान पश्चात विधियां, इनकी बात करता है। संविधान पूर्व की वे विधियां जो मूल अधिकारों के असंगत है वो शून्य या न्यून होगी, और संविधान पश्चात की विधियां जो राज्य सरकारें या विधानमंडल या संसद ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को कम करती है या छीनती है। तो जहां तक वो कम करती है या छीनती है तो उसको आपका न्यायालय है, जो न्यायपालिका, न्यायालय इसे शून्य घोषित कर सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो विधियां मूल अधिकारों के असंगत रहेगी उसे न्यायालय उस सीमा तक शून्य घोषित कर सकता है, और ये शून्य घोषित करने की जो इसकी ये शक्ति है इसे क्या कहते हैं? न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक पुनराविलोकन कहते हैं। न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति भारतीय संविधान में किससे ली गई है? तो न्यायिक पुनराविलोकन की जो शक्ति है ये किससे ली गई है? यूएसए की अवधारणा है, यूएसए से ली गई है। न्यायिक पुनराविलोकन के अंतर्गत भारतीय न्यायालय को, जो भारत का न्यायालय है, उसको किस अनुच्छेद के तहत शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 32 के तहत तो आपके सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है, न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति दी गई है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति दी गई है। तो संविधान पूर्व की विधियां और संविधान पश्चात की विधियों के तहत अनुच्छेद 13 की क्या क्या विशेषताएं हैं वो अपने देखी। अब इस पे ध्यान देते हैं। अनुच्छेद 13 एक बात और कहता है कि ऐसी कोई भी विधि, संसद ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को न्यून करती है। संसद ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को न्यून करती है। अनुच्छेद 13 ये भी बोलता है कि मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कौन सा अनुच्छेद है? तो मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 13 है। और ये अनुच्छेद 13 ही ये अनुच्छेद 13 ही न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है। न्यायालय मूल अधिकारों का सजग प्रहरी है, मूल अधिकारों का सजग प्रहरी है। ये बातें अनुच्छेद 13 के तहत है। अब अपने इस पे आगे चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान में, जो भारत का संविधान है, उसमें कितने मूल अधिकार दिए गए हैं और वो कौन कौन से हैं। तो भारत के संविधान ने जो मूल संविधान था, जब संविधान लागू होता है, मूल संविधान, ये बात ध्यान रखना भी, ये जो वर्ड आ रहा है संविधान, मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकार,
मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7। अब कितने हैं? 6। मौलिक अधिकार 7 थे, कौन सा हटा दिया गया? किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 1976 में हटाया गया। क्या हटाया गया? क्या हटाया गया? अनुच्छेद एक तो 19(1) च को और एक अनुच्छेद 31 को, इनको हटाया गया। जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसे हटाया गया। संपत्ति के मूल अधिकार को इसे हटा दिया गया। अब वर्तमान में कितने रह गए? अब या वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान में 6 है। अब इन पे अपने चर्चा करते हैं। नंबर 1, समता या समानता। समता या समानता का मूल अधिकार। समता या समानता का मूल अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा, स्वतंत्रता का मूल अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। फिर आ गया शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार। शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार ये कौन सा है? अनुच्छेद 23-24। फिर है 4 नंबर पर धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। फिर है आगे 5 नंबर, संस्कृति व शिक्षा का मूल अधिकार। ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 29-30। और अब देखो एक है अनुच्छेद 31 जो बीच में आ रहा है, इसे हटा दिया गया। अनुच्छेद 31 को हटाया गया। जो संपत्ति का मूल अधिकार था इसे हटाया गया। फिर है अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 है, इधर ध्यान देंगे। समता या समानता का मूल अधिकार, इसमें 5 अनुच्छेद है। कौन से? 14, 15, 16, 17, 18। 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है। जो स्वतंत्रता का मूल अधिकार है इसमें कितने हैं? 19, 20, 21 और 22, 4। शोषण के विरुद्ध में कितने हैं? 23 और 24, 2। धार्मिक स्वतंत्रता के में कितने हैं? 25 से 28 मतलब 4। तो याद करने के नजरिए से ध्यान रखना ये। और संस्कृति व शिक्षा में कितने हैं? 2 अनुच्छेद हैं। और आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें कितने हैं? इसमें एक है जो 32 वाला है, वैसे आगे वाले अलग है। तो इसी के साथ अपने ये टॉपिक यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में अपने इससे आगे का बात करेंगे। समता या समानता के मूल अधिकार पे इन चारों को अपने ढंग से पढ़ेंगे 14 से 18 तक। धन्यवाद साथियों।